ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाइप ए एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 23 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है 16 घंटे में, बी 23 घंटे में और सी 10 घंटे में भर रहा है। तो हमें बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने देर में भरेंगे। देखिए, पाइप और टंकी का सवाल में हम कभी भी डायरेक्टली नहीं जोड़ते कि ए बी सी जोड़ना है तो 16 जोड़ 23 जोड़ 10 कर दें। इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि हमें इसकी एफिशिएंसी नहीं पता है। पाइप ए की एफिशिएंसी नहीं पता है कि ये कितना पानी निकाल रहा है, बी की एफिशिएंसी नहीं पता है कि कितना पानी निकाल रहा है, सी की क्षमता हमें नहीं पता। अगर क्षमता हमें पता रहता कि तीनों की क्षमता बराबर है तब हम डायरेक्टली जोड़ देते। हमें क्षमता नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है ए 1 घंटे में कितना भरेगा, बी 1 घंटे में कितना भरेगा और सी 1 घंटे में कितना भरेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे का कैसे पता। तो देखिए, ये जो है 16 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, कम भरेगा, यानी 1/16। तो 1 घंटे का तो हमें पता है ना। इसी तरह ए 1 घंटे में 1/16 भरेगा, बी 1 घंटे में 1/23 भरेगा और सी 1 घंटे में 1/10 भरेगा। यानी पाइप और टंकी की सवाल में ए और बी मिलके कितने में भरेंगे, सी कितने में, तो उसके बटे में करके पहले जोड़ते हैं, यानी ऐसे जोड़ते हैं। ठीक, यानी ए जो है 1 घंटे में 1/16, ये बी जो है 1 घंटे में 1/23 और सी जो है 1 घंटे में 1/10 जोड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 16, 23 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा। 16 और 10 का तो 80 हो जाएगा। 16 × 85, 10 × 88 और 23 चूँकि अभाज्य संख्या है तो ये किसी से तो विभाजित नहीं होगा, यानी 23 से गुना ही करना पड़ेगा। यानी इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 80 × 23। तो इसको सॉल्व करना जानते ही हैं। ये 16 × 5 = 80, यानी 23 × 5 = 115। तो ये हो जाएगा 115 जोड़ 23 से 23 कट जाएगा। 80 × 80 में 1 से गुना करेंगे तो 80 जोड़ 10 × 8 = 80, 8 बार में कटेगा, यानी 23 × 8 = 184। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 379 बटे में 1840। तो ये जो मान निकला है ये 1/A जोड़ 1/B जोड़ 1/C का मान निकला है। हमें निकालना है A जोड़ B जोड़ C का। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी 1840 बटे 379। अब इसको हम ऑप्शन से देखेंगे। सबके बटे में 379 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यह गुना करते हैं और ये जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 379 में 10 से गुना करेंगे तो 3790 हो जाएगा। चूँकि हमारे ऊपर में 1840 चाहिए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। इसी तरह अब इसको देखेंगे तो ये तो 13 है, तो 13 से गुना करेंगे तो और ज़्यादा होगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो 379 होगा और ये फिर 324 जोड़ेंगे उसमें 700 के लगभग होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।